नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, बात की जाए एफएल को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और आप इसको पॉजिटिव पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हैं। और दोस्तों, स्प्लिट के पहले अगर ये सब न्यूज़ आती है तो इसमें एक और भी तेज़ी आने की संभावना है। एफएल की बात की जाए तो एक तरह का लीडिंग एड वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है और इंडिया का जो एड वाले बिजनेसेस हैं उसमें काफ़ी ग्रोथ होने की संभावना है। जिस हिसाब से कनेक्टेड डिवाइसेस बढ़ेंगे उस हिसाब से इनके बिजनेस भी आने वाले कल में बहुत तेज हो सकते हैं। इसके पहले एफएल ने 238 का बॉटम लगाया था, उधर पे इतना पैनिक मच गया था कि मैं क्या बताऊं। और आपको मैंने उस समय ही बताया था, मार्केट में अगर आप हैं तो इस चीज़ की आपको एकदम समझ होनी चाहिए कि स्टॉक के प्राइस फंडामेंटल नहीं होते हैं। बिकॉज प्राइस इज़ व्हाट वी पे, वैल्यू इज़ व्हाट वी गेट। और उधर से अगर आप देखें तो सेंटिमेंट पूरा चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। जहां पहले सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ थी, अभी की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ हैं। लोगों ने तो ये भी कहा था कि एप्पल का शेयर प्राइस 3000 जाएगा, 28 हो जाएगा। और मैंने आपको हमेशा बताया था कि बॉटम आंकने की कोशिश मत करिए और मार्केट में अगर आप हैं तो नॉइज़ से अपने आप को दूर रखिए और मार्केट में फंडामेंटल की समझ होनी चाहिए। बिकॉज कोई भी स्टॉक में गिरावट तो संभव होती है, लेकिन फंडामेंटल्स ओके होते हैं तो रिकवरी उससे भी फास्ट हमें देखने को मिलती है। और वही हमें एक सेंटिमेंटल चेंज देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच में हमें स्प्लिट के पहले क्या करना चाहिए और साथ ही साथ क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, सब कुछ करूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। डिक्सन की बात की जाए तो बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। सीएफओ ने इनके बताया है कि आने वाले FY22 तक इनके जो रेवेन्यू हैं वो 90% के आसपास ग्रो हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो भाई डिक्सन का शेयर प्राइस इधर से भी दोगुना हो सकता है। तो मैंने इसके ऊपर अपनी कमेंट्री दे दी है। और साथ ही साथ दोस्तों, एक स्टॉक में 20% डिस्काउंट है इस तेजी के माहौल में भी, इसको भी चेक करना ना भूलें। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो वॉरेन बफेट सर है उनका एक कोट मैं बताना चाहता हूँ। और आज के दिन ये पूरा एप्लीकेबल है कि मार्केट में जब बहुत लोग फियरफुल होते हैं तो आपको ग्रिडी होना चाहिए, और जो लोग ग्रिडी होते हैं तो वहाँ पे फियरफुल होना चाहिए। और दोस्तों, मार्केट में ये साइकिल है। मार्केट में अगर आप नए हैं तो हो सकता है कि आपके लिए बात नहीं लगेगी, लेकिन मार्केट में अगर आप पुराने हैं तो आपको मेरी इस कमेंट्री की आवश्यकता नहीं है। आपको खुद पता है कि मार्केट में जो प्राइस सेंटिमेंट है वो हमेशा टाइमली चेंज होता है, लेकिन फंडामेंटल्स रातों रात चेंज नहीं होते हैं। दोस्तों, जिन्होंने लॉस में नहीं बेचा, थोड़ा सा पेन झेला और उनको कॉन्फिडेंस था, तो गैस इधर पे मुझे कोई भी क्रेडिट नहीं चाहिए। अगर आपके पैसे बने हैं तो भाई आपके दिलेरी से ही बने हैं। बिकॉज बहुत लोगों को मैंने बहुत बार बताया था कि 4000 पे आपको उठाना है, वही एमओएस का लेवल है। और 4000 में टूटता है तो सुपर एमओएस का लेवल है। लेकिन आपने देखा कि कैसे जो पैसे हैं इम्पेशेंट से पेशेंट के हाथों में गए। और मैंने आपको बताया भी था कि एफआईएस ने और डीआईएस ने कंटिन्यूसली अपने स्टेक को बढ़ाया है। तो इससे पैनिक मत करिए, बिकॉज जहाँ पे ग्रोथ होता है फंडामेंटल वहीं होते हैं। मज़ा आ गया आज की रैली देख के। तो जी हाँ दोस्तों, आज हमें 5% के अपसाइड लगभग देखने को मिल रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि अपसाइड नहीं हुआ, वरना एएसएम का जो खतरा है वो और बढ़ जाता। अभी भी अगर आप देखें तो एएसएम के स्टेज 3 में है। बहुत लोग बोल रहे कि सर एएसएम का स्टेज 2 में इसको आ जाना चाहिए था टेक्निकली, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो होता है कभी कभी, क्या होता है, वीकली रिव्यू होता है, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाता है तो उसको उसी जगह पर रख दिया जाता है। और इस वीक में किसी का भी स्टेज 3 से 2 में ट्रांसफर नहीं हुआ था। इसीलिए अगर आप देखें तो सर्किट भी इसके लिए अभी के टाइम सही नहीं है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि 5200 एक ऐसा लेवल है जहां पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि आज नहीं तो कल ये भाव ज़रूर आएगा। और आपको पैनिक नहीं करना है और नॉइज़ जो है उससे अवॉइड करना है। बिकॉज कंपनी के अंदर ग्रोथ होगा तो भाई कंपनी इधर से दोगुना क्या 4 गुना भी हो सकती है। आप देख सकते हैं कि इसी जो पैनिक का बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया। दोस्तों, मुझे किसी और का पता नहीं, बट मैंने तो ज़रूर फ़ायदा उठाया। और इधर पे बहुत लोगों ने बोला भी था कि सर आप वीडियो बनाना बंद कर दीजिए, क्या फालतू का एफएल को कवर करें। लेकिन जिन्होंने पेशेंस दिखाया, 30 से 35% पैसे बन गए। यही होता है दोस्तों कि मार्केट में आपको समझ होनी चाहिए। बिकॉज मैं कोई भी स्टॉक को रेगुलरली जब कवर करना स्टार्ट करता हूँ तो उसमें मजबूत फंडामेंटल होते हैं और न्यूज़ की वजह से गिरते हैं। और मैंने आपको फिबोनाची पैटर्न भी सिखाया है। फिबोनाची पैटर्न का एक्जैक्टली दोस्तों एफएल ने 38% करेक्शन दिखाया था। मैंने आपको उस समय बताया था इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। बहुत लोग जो बॉटम आंक रहे थे, आज उनकी आंखों के सामने से एफएल का शेयर प्राइस उधर से काफ़ी महंगा हो चुका है, लेकिन इधर से और ही महंगा होगा। क्योंकि आने वाले टाइम में जो न्यूज़ आ रही है, इस न्यूज़ से इनको बहुत ही बेनिफिट मिल सकती है। अब देख सकते हैं कि मैं कोई न्यूज़ को तोड़ मरोड़ के बता नहीं रहा हूँ। सीधा एफएल ने बीएससी को और एनएससी को लेटर फाइलिंग करके बताया है कि इनके जो एफएल रिसीव्स यूएस पेटेंट ग्रांट सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथनिंग इन इट्स ग्लोबल टेक आईपी पोर्टफोलियो। तो जी हाँ दोस्तों, को पता है एफएल की बात की जाए तो एक तरह का लीडिंग कंपनी है जो किस में डील करती है, एड से। ये दोस्तों इनका 4th पेटेंट हमें देखने को मिलता है। पेटेंट क्या होता है? एक तरह का ऐसा एग्रीमेंट, एक तरह का ऐसा साइन जहाँ पे वो जो चीज़ मार्केट में सप्लाई करते हैं, जो चीज़ वो मार्केट में सर्विस देते हैं,
उसको कोई एकदम हूबहू कॉपी कॉपी ना कर पाएँ और सीधा ये उसमें एक मोड क्रिएट करें। तो जी हाँ दोस्तों, कभी भी कोई कंपनी को पेटेंट मिलता है, ये उनके लिए बहुत ही शानदार बात होती है, बिकॉज उनके बिजनेस पोर्टफोलियो में वो एडिशन होता है। और एप्पल जितना एग्रेसिवली से काम कर रहा है, जितना एग्रेसिवली से ये जैम को एक्वायर कर रहे हैं, बबल एआई को एक्वायर इन्होंने किया है, तो उनके भी रेवेन्यू बढ़ सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एप्पल के पास जो कैश था, उस कैश का इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया है। इस न्यूज़ की वजह से इनके एप्पल का जो ग्रांट मिल रहा है, ये सब दोस्तों इनको बहुत ही स्ट्रेंथ कर रहा है। वैसा नहीं है कि इधर से एप्पल फटाफट 10,000 भाग जाएगा, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है हमें आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में बहुत ही पॉजिटिव वे से देखने को मिल सकता है। मैंने आपको बताया था कि एप्पल के जो सीईओ ने साफ साफ बताया था कि वो अपने इंडस्ट्री जो पीयर्स हैं उनको बीट कर सकते हैं, अपनी इंडस्ट्री के ग्रोथ रेट को भी वो बीट कर सकते हैं। और प्राइवेसी को लेके जो बहुत बड़ा इशू था, उन्होंने बताया हुआ था कि वो प्राइवेसी को लेकर कंसर्न नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास इनफ वो रिसोर्सेज है जहाँ प्राइवेसी को अगर स्टैंडर्ड होता, टाइटनिंग होता भी है, तो आराम से उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ उन्हें कमेंट्री ये भी थी कि मार्केट में वो एप्पल तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन उनकी जो एक्विजिशन है और जितनी भी लैटिन अमेरिका में प्रेजेंस है और इंडिया जैसे कंट्री पे, सिंगापुर जैसे कंट्री पे उनका पकड़ हो रहा है और धीरे धीरे ये अपने एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इनका टारगेट था 10 बिलियन मोबाइल फ़ोन तक पहुंचना। वो दोस्तों हमें आने वाले कल में ज़रूर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और इनके लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस खुल चुका है, CTV। जी हाँ दोस्तों, जितने भी स्मार्ट टीवी होते हैं और बताइए जिसमें इंटरनेट की प्रेजेंस होती है, उसमें भी अभी अपना ऐड को चला सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये इनके लिए डबल धमाल से कम नहीं था। देख सकते हैं कि इधर पे आज के दिन भी हमें अच्छी खासी एकोमोडेशन देखने को मिल रही है। आज 1,30,000 शेयर ट्रेड हुए हैं। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 60,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। लेकिन जैसे जैसे ये ASM लिस्ट से बाहर निकलेगी, वैसे वैसे इनके वॉल्यूम राइज होंगे और वैसे वैसे आपको दोस्तों जो अभी 1 लाख का आंकड़ा दिखाई पड़ रहा है, ये आने वाले कुछ महीनों में ये 2, 3, 4 लाख भी जा सकता है। और आप देख सकते हैं कि ASM 4 में आपको डिलीवरी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ASM 3 में आपको डिलीवरी देखने को मिल जाएगी। तो जी हाँ, आज के दिन में भी हमें एक हेल्दी एकोमोडेशन देखने को मिल चुकी है। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर इसका जो स्प्लिट अनाउंस हुआ है, 1 के बदले मिलेंगे 5, वो कब तक होगा? तो भाई आप देख सकते हैं, मैंने इसके पहले भी बताया था, अक्टूबर 8 को रिकॉर्ड डेट इन्होंने पहले से फिक्स कर दिया और बहुत ही सही टाइम पे इन्होंने बताया था। मुझे लग रहा था कि कुछ जल्दीबाजी इन्होंने कर दिया, बट यस, मैनेजमेंट वही है जिनको पता है कि उनको कैसे डील करना है। तो जी हाँ, एप्पल में गिरावट की ऐसा कोई वजह नहीं थी, लेकिन मार्केट में बहुत लोगों के हाथ से, वीक हैंड से माल छीना गया और स्ट्रॉन्ग हैंड के पास ये शेयर गया। तो जी हाँ, अगर आप 6 तारीख के पहले खरीदते हैं, उसके एक दिन पहले होता है एक्स डेट, मतलब 7 तारीख को है एक्स डेट, उसकी 6 तारीख के पहले खरीदते हैं अभी से, तो ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन इधर प्रश्न क्या है, क्या इधर पर निवेश करना चाहिए? याद रखिएगा, ग्रोथ जो होती है कंपनी की, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ग्रोथ के बिना कोई भी कंपनी में निवेश करना सही नहीं होता। स्टॉक का प्राइस, मेरे आंखों के सामने से बहुत सारे स्टॉक्स, इनका प्राइस 3-3 गुना क्या 10-10 गुना भी हुआ, लेकिन मुझे उनके ग्रोथ पर भरोसा नहीं था। तो मैंने एक मेजर रैली मिस की और मुझे उससे कोई पछतावा नहीं है, बिकॉज मुझे चाहिए ग्रोथ। ग्रोथ नहीं भी होता है तो उसके पीछे चाहिए एक वैलिड रीज़न कि ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, और मैं सेटिस्फाई होता हूँ तभी निवेश करता हूँ। और मुझे प्राइस से कंसर्न नहीं होता है, मुझे क्वालिटी से हमेशा कंसर्न होता है। कंपनी की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी है। प्रॉफिट की बात की जाए तो यही बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। मतलब इनके टॉप लाइन, इनके बॉटम लाइन बहुत ही बढ़ रहे हैं। और जैम्प एक्विजिशन के बाद दोस्तों ये आपको धराधर बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। मार्केट कैप की बात की जाए तो मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, तो ऑफकोर्स एक वोलेटाइल नेचर का होता है, गिरता भी है तो भागता भी है, रिस्क भी है तो रिवॉर्ड भी है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कंपनी की वैल्यू क्या है। पहले दोस्तों जब 135 का पी था तो लोग लेने के लिए पागल थे, लेकिन जब 80 का पी हुआ तो लोग उधर पे घबरा रहे थे। यही होता है। और मार्केट में ये चीज़ अगर आपसे हुई है, गलती हुई है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको ठीक भी कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट में हमेशा अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया है कि कंपनी के अगर अंदर ग्रोथ है, कंपनी 20 से 25% CAGR वो निकाल लेती है। और कंपनी का अगर ROE सही है, ROC ही सही है, उनकी ग्रोथ सही है, जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रहे हैं, आने वाले कल में टिक जाएगी। आपको ज़रूर से पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि इनके जो ROC हैं, ROE है, वो हमें 40% के आसपास दिखाई पड़ते हैं, जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। कंपनी का फेस वैल्यू कितना है, 10 दिखाई पड़ जाता है। इनके प्रोमोटर होल्डिंग पर अगर आप नजर देखें तो इसके पहले प्रोमोटर ने अपने स्टेक को कम किया, तो बहुत लोगों ने बोला कि सर प्रोमोटर इतना स्टेक कम कर रहे हैं, क्या करें? यही रीज़न है गिरने का। मैंने आपको हमेशा बताया था कि प्रोमोटर का पास अभी भी 60% का स्टेक है। तो आप समझिए कि प्रोमोटर अभी भी मैक्सिमम स्टेक को लेकर रखते हैं और डैमेज कंपनी पे होता है तो प्रोमोटर को ही सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। प्रोमोटर क्यों स्टेक को बेच रहे थे? उनको फंड की आवश्यकता थी, लेकिन FIAs ने और DIS ने अपने स्टेक को बढ़ाया। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए, DIS का स्टेक बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। हो सकता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में DIS का अच्छा खासा पैसा बन गया होगा 4,000 का लेवल से, वो अपने स्टेक को कम कर दे। लेकिन इससे कंक्लूजन मत निकालिएगा, कंपनी के अंदर ग्रोथ रहेगा, कंपनी पैसे बनाएगी। बात की जाए पब्लिक की तो जी हाँ, वो भी 14% का स्टेक लेकर रखती है। नमूरा ने खुद डाउनग्रेड करके इस पर माल बटोरा। तो समझ लीजिए दोस्तों, इधर पे एक बहुत बड़ा गेम चला जहाँ पे बहुत लोगों से माल छीन लिया गया। एनालिस्ट की बात की जाए तो एनालिस्ट को अभी भी लगता है कि डाउनसाइड ना के बराबर है। 5000 का लेवल अपने आप में ही डाउनसाइड का लेवल है। और इसमें जो स्प्लिट की न्यूज़ है, उस न्यूज़ का इम्पैक्ट की वजह से ये और भी 22% अप हो सकती है और 14% का मीडियन पे ही ऐसे बड़े बड़े एनालिस्ट का टारगेट्स हैं।
मैं एक ही बात बोलूँगा, इधर पे अगर आप देखें तो एफएल में कंटिन्यूसली गिरावट हो रही थी और इधर पे एक तेज़ी आई, फिर रिकवरी, फिर तेज़ी, लेकिन आज की जो क्लोजिंग हुई है ये हमें थोड़ा सा ऊपर देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अगर ये तेज़ी कंटिन्यू होती है तो ये एक अच्छी बात तो है, लेकिन अगर बहुत तेज़ी कंटिन्यू होती है इसको फिर से एएसएम स्टेज 4 में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों ऐसा केस हो गया है जहाँ पे आप बहुत तेज़ उम्मीद भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये प्रे करना पड़ेगा कि उतना तेज़ ना भागे, वरना एएसएम लिस्ट से निकलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे टेक्निकली बात की जाए तो नेक्स्ट महीना एएसएम लिस्ट से बाहर निकलने के चांसेस हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप अभी खरीदते हैं तो मेक श्योर फॉर लॉन्ग टर्म खरीदें और टुकड़ों में खरीदें। अगर आप देखें तो एप्पल का शेयर प्राइस अभी भी 6,200 का है और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे तो ऐसे इसका ये भाव ज़रूर देखने को मिल सकता है। इसको तोड़ के ऑफकोर्स एक नया हाई भी लगाएगी। तो मेरे हिसाब से अगर आपको 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 5,000 का लेवल मिलता है, फिर उससे नीचे डिप मिलता है, फिर सीएमपी में भी आप 2 स्टॉक से अपनी जो खरीदारी है वो कर सकते हैं और लिए हुए हैं तो छोटा मोटा प्रॉफिट बुक ना करें। आप चाहते हैं प्रॉफिट बुक करना तो आप कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। बिकॉज अगर आप देखें तो इधर पे टेक्निकली बहुत ही ओवर सोल्ड हो चुका था, उधर पे बहुत पैसे बन भी गए हैं, लेकिन मैं इससे और भी उम्मीद कर रहा हूँ। तो मैं अपना एक भी स्टिक नहीं बेचूंगा, मैं इसको होल्डिंग कंटिन्यू करूँगा। बिकॉज कंपनी को बढ़ने के लिए टाइम देने की आवश्यकता है और एक बार ये असेंबली से बाहर निकलती है, इनके स्प्लिट हो जाते हैं, नंबर्स टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, उसके बाद इसमें जब रैली आएगी तो कैसे ये बहुत ही तेज भाग सकती है। चॉइस आप पे है। बहुत लोग बोल रहे थे सर प्रॉफिट बुक कर लें, मर्जी आपकी है। मैं अपनी साइड से बोलूँ तो मैं होल्डिंग कंटिन्यू करूँगा। बिकॉज लॉन्ग टर्म अगर आप गेम खेलते हैं उसमें आपको पेशेंस की आवश्यकता होती है। मुझे लगता है कि सेंटीमेंट अभी इनके फेवर में है, लेकिन बहुत ज़्यादा भाग जाएगा तो एसएमडी से खतरा होता है। तब चाहते हैं तो अभी भी टुकड़ों में निवेश कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि कल अगर प्राइस गिरे तो आप किसी को ब्लेम ना करें और अपने जो जिम्मेदारी है खुद ले। बिकॉज पैसा आपका है और धीरे धीरे कंपनी में फेथ नहीं है तो आप निकल सकते हैं, मर्जी आपकी, लेकिन फेथ है तो हर एक डिप्स में उठाइए, हर 200 के फॉल में, 50 के फॉल में, 100 के फॉल में उठाइए और धीरे धीरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करें। तो जी हाँ, इसमें 6,000 पैसे बने हैं, लेकिन और ही बनेंगे। छोटी सी कमेंट्री थी, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है और क्या फ़ायदा मिल सकता है। आई होप मैंने अपना अनबायस्ड ओपिनियन दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से शेयर करना, मतलब सब्सक्राइब करना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और एक लेसन सिखाएं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।